कुछ गंवार होते हैं, वो जहाँ चलते हैं वहाँ थूकते चलते हैं, देखें हैं? ये गंवारों की निशानी होती है। उसी तरीके से दूसरे गंवार होते हैं, वो जहाँ जाते हैं उन्हें प्यार हो जाता है। इतनी जिंदगियां तबाह होती हैं क्योंकि हमें प्रेम का मतलब नहीं पता। हम किसी से भी प्रेम कर लेते हैं। प्रेम का तो अर्थ होता है ऊंचाई की ओर बढ़ना। सबसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इतनी जिंदगियां तबाह होती हैं क्योंकि हम किसी के भी आगे सर झुका देते हैं। हमें कोई भी बहुत ऊंचा लगने लगता है, उसको हम इज्जत दे देते हैं। जो सबको सम्मान दे सकता है वो किसी को सम्मान नहीं दे रहा। जो सबके सामने झुक सकता है वो अब आकर झुके राम के, कृष्ण के आगे, तो उस नमन का कोई अर्थ नहीं। सर का झुकना एक अपवाद होना चाहिए, एक्सेप्शन। उसी को मैं कह रहा हूं कि वो बहुत विरल एक्सक्लूसिव घटना होनी चाहिए कि आज सर झुक गया। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्दन में दर्द है और हमेशा ऐसे ही रहती है। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही जीते हैं। देखो, एक चीज़ तुमको बताना चाहते हैं प्रेम वगैरह से रिलेटेड। तुमको अगर लगता है कि जो सोसाइटी है वो इधर मूवी से ब्रेन वॉश वगैरह हो के प्रेम में ज़्यादा पड़ गया है, तो तुम्हारा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ कुछ बायोलॉजिकल रीज़न भी है। फॉर एग्जांपल हम तुमको बताते हैं पहले फीमेल के बारे में, कि तुम देखा होगा कि जो समाज के सबसे अजीब, बदमाश, बेवकूफ़, जो सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, वो मेल तुमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं ये सब डिपार्टमेंट में, फीमेल डिपार्टमेंट में। देखा होगा, तुम ध्यान दिया है? तुम लोग कंप्लेन भी करते रहता है कि भाई देखो ना वो कैसा लड़का, इतना बदमाश है, हम इतना अच्छा है, हम उसका सारा चीज़ में साथ देते हैं, और वो देखो ना वो कमीना कुछ नहीं करता, फिर भी देखो ना उसके साथ घूम रही है। कारण है, हम बताते हैं क्या कारण है। देखो, फीमेल जो है, कुछ कुछ जो उसका ब्रेन जो है, मतलब जो डिसीज़न मेकिंग का जो ब्रेन है, उसमें उसका इंस्टिंक्ट पे काम होता है बहुत सारा। ठीक है, वो लॉजिकली ये सोच के नहीं करती है कि अगर ये लड़का चूज किए हैं तो ये तो गंदा है, ये वो कुछ नहीं। उसका बायोलॉजिकल ब्रेन अट्रैक्ट इस लेवल पे हो जाता है कि उसका लॉजिकल ब्रेन काम ही नहीं करता। उससे पूछेगा कि तुम इसको क्यों लाइक करती है, नहीं नहीं हमको बस अच्छा लगता है। उसके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। उसके पास वो ऐसा नहीं बोले कि नहीं हमको ऐसे बे नो, बताते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न हम तुमको बताएंगे अच्छे से यहाँ पे। देखो, पुराने टाइम में, अभी से तुमको पता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस लगभग 25 लाख साल पहले से है, ठीक है। और जो तुम्हारा सिविलाइजेशन है वो 6000 साल पहले से है, ठीक है। और जो तुम्हारा मॉडर्न सोसाइटी जो इस लेवल में अभी जो चल रहा है, नौकरी वोकरी या कॉरपोरेट सेक्टर, जॉब, एक अपना घर, इस टाइप से जो तुम्हारा चल रहा है, जिसमें मेल फीमेल एक साथ काम करेंगे, सब काम तुमको टाइमलाइन बताना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 जो तुम्हारा 25 लाख साल, ठीक है, 25 लाख ईयर्स, ठीक है। फिर दूसरा नंबर 2 तुम्हारा सिविलाइजेशन का है। ये सिविलाइजेशन का कितना साल हुआ है? 6000 साल, 6000 ईयर्स, ठीक है। तुम्हारा ये मॉडर्न सोसाइटी का कितना साल हुआ है, जिसमें कि तुम्हारा नौकरी वोकरी आ गया है, इधर उधर जॉब वॉब आ गया। ये सब कब हुआ? इंडस्ट्री आने के बाद हुआ। 70 to 100 ईयर्स, ठीक है। फिर नंबर 4, और इसमें ये भी बोल दें, इसमें जॉब वगैरह के साथ तुम्हारा होम, मतलब एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा चेंज होने लग गया, मॉडर्न होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। अब मॉडर्न होने लग गया धीरे धीरे, लेकिन टोटल मॉडर्न सोसाइटी हम अभी बोलेंगे जो पिछले 20 साल से चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एकदम मॉडर्न वाला, ठीक है। अब इंडिया में एक और चल रहा है, पिछले, ये तो हो गया 20 था ना, अब पिछले 10 साल से इंडिया में काफ़ी पुश किया जा रहा है कि फ़ीमेल भी मेल के इन्वायरमेंट में काम करेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में हाथ मिला के काम करना है, और कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन बीच में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, घर में जाएंगे हस्बैंड है वहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा सिर्फ काम है, हम सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। हम बताते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या होने वाला है। कितना 10 साल हुआ तुम्हारा फीमेल को लेके, जिसमें फ़ीमेल जॉब इंडिया ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो, तुमको पता है कि जो ह्यूमन है उसका जो इंस्टिंक्ट है, बहुत सारा डिसीजन मेकिंग जो वो करता है, वो एक तरह से डीएनए में जितना उसका जो सर्वाइवल टेक्निक, सर्वाइवल का जो उसका टिप्स था, ट्रिक्स था, वो तो उसके डीएनए में छपा हुआ है कि आज तक अगर वो सर्वाइव किया है अपने एंसेस्टर वगैरह से, एंसेस्टर से ये वो जितना ज्ञान आया है सब उसके अंदर अगर है तो बहुत पुराना से है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि 99.99% जो डिसीजन जो बनाएगा वो तुम्हारा बायोलॉजिकल नेचर पे बनाएगा। तुम देखा होगा कि बहुत
सर्टेन सिनेरियो जब आता है तो लोग अपना सारा सिविलाइजेशन का रूल भूल जाता है। तुम ध्यान दिया होगा कि कभी भी जान पे बनाता है तो आदमी जानवर जैसा बिहेव करता है। तुम देखा होगा, नहीं देखा होगा तो तुम जितना नाइस तुमको मिलता है ना कोई भी आदमी, उसको ऐसा सिनेरियो में डाल दो जहाँ पे उसका सर्वाइवल पे बात आ जाए, वो तुरंत अपना 25 लाख साल का इवोल्यूशन निकाल लेगा और तुमको बता देगा वो कैसे अभी तक ज़िंदा है, क्यों उसका एंसेस्टर उसको अभी तक ज़िंदा रखा है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि नाइसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा अर्ली सिविलाइजेशन का है, तो एक तरह से वो तुम्हारे एक्चुअल नेचर में अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और तुमको पता होना चाहिए कि कम से कम लाख साल लगता है कोई भी डीएनए में कुछ भी इम्प्लीमेंट होने से। तो हो सकता है तुम्हारा जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें अभी टाइम लगेगा तुम्हारे डीएनए में छपने में, ओवर नाइस का एक डीएनए बन जाए कि डीएनए ही तुम्हारा इस चीज़ को मान ले कि हाँ नाइस बनना इज़ वेरी गुड, सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि तुमको समझना होगा कि डीएनए ऐसे ही नहीं उठा लेता है बिहेवियर, डीएनए उठाता है बिहेवियर जो सर्वाइवल के लिए बेस्ट हो। तो बस कहने का मेरा तात्पर्य क्या है वो हम अभी बताएंगे। लव कॉन्सेप्ट को लेके मेरा तात्पर्य है फीमेल जो भी मेट चूज करती है वो सर्वाइवल को लेके करती है, ठीक है, ये फैक्ट है। इसके पीछे कुछ भी तुम ऐसा नहीं बोल सकता है इसको तोड़ सके कोई वर्ड। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में फॉरेस्ट होता था और जो फीमेल का जो सर्वाइवल रेट होता था 20% के अराउंड होता था। अगर एक लिमिटेड टाइम इसके पास होता था, जब तक इसके पास ब्यूटी है तब तक ही इसके पास टाइम है कि किसी भी अच्छे मेल के साथ ही मेट कर ले। अगर इसका एज 30 आ गया 35 आ गया मतलब इसको कोई मेल चूज़ नहीं करेगा। ये एक तरह से या तो ट्राइब के सहारे ज़िंदा रहेगी, नहीं तो ये एक तरह से इसका टिकट कट गया ऊपर का। तो क्योंकि 20% इसका सर्वाइवल रेट है तो इसको लैच ऑन करना है उस मेल के साथ जिसका सर्वाइवल रेट एटलीस्ट 80 हो। और 80 कैसे होगा? 80 होगा तब जब स्ट्रांग हो और डिसीजन मेकिंग इसका तगड़ा हो, बहुत सारा अदर क्वालिटी जो देखा जाए तो सोसाइटी जो अभी नया सोसाइटी बना है उस स्टैंडर्ड में इक्वालिटी नहीं दिखता है। इसलिए तुम ध्यान दिया होगा कि जो बैड बॉय जिसको तुम बोलता है या जो बोलता है कि ये तो बेकार लड़का है, उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटी है जो एकदम पुराना प्राइमल क्वालिटी है, समझा? जो भले अभी के सोसाइटी में उतना काम नहीं है उस क्वालिटी का, लेकिन जो फीमेल का जो बायोलॉजिकल माइंड है वो सोचता है कि अरे मिल गया, समझ रहा? चल ठीक है, बाय।